ये हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी युवा हत्या बंद न कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महा वज्र मूर्ख हो। इससे ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, आज के चर्चा के मुख्य विषय है शंकराचार्य, सनातन धर्म, सनातन धर्म के 4 पीठ और सरकार से मतभेद। इन 4 विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर एक शंकराचार्य की यात्रा और उस यात्रा पर पुलिस कार्रवाई, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह सवाल है सनातन परंपरा के सम्मान का, धर्म और सत्ता के रिश्ते का। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शंकराचार्य कौन होते हैं, शंकराचार्य के 4 पीठ है और इन 4 पीठों पर कौन कार्यरत है, सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, मौनी अमावस्या पर क्या हुआ था और आज शंकराचार्य और सरकार के बीच मतभेद क्यों दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और संत। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जिसका सार है ब्रह्म सत्य है, जगत माया है और जीव तथा ब्रह्म एक ही है। दोस्तों, शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं होते, वे धर्म के संरक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। वे वेद, उपनिषद और गीता की शास्त्रीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब धर्म और समाज में भ्रम फैलता है, तब शंकराचार्य शास्त्रों की ओर से संकेत करते हैं। 4 पीठ और वर्तमान शंकराचार्य। सनातन धर्म की रक्षा और एकता के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत भर एक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 दिशाओं को मद्देनजर रखते हुए इन 4 पीठों की स्थापना की। पहला पीठ है उत्तर पीठ, जिसे ज्योतिष मठ कहते हैं। यह बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान शंकराचार्य है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। यह पीठ अथर्ववेद को समर्पित है और इसका महत्व है ब्रह्म विद्या, दर्शन और उपासना। दूसरा पीठ है पूर्व पीठ, जिसे गोवर्धन मठ कहते हैं। यह पूरी ओडिशा में स्थित है। वर्तमान शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती है। यह गोवर्धन मठ ऋग्वेद को समर्पित है और इसके अनुसार उसका महत्व देवताओं की स्तुति, सूक्त और मंत्र है। तीसरा पीठ है दक्षिण पीठ, जिसे श्रृंगेरी शारदा पीठ कहते हैं। यह कर्नाटक में स्थित है। यह पीठ यजुर्वेद को समर्पित है और इसके वर्तमान शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ सरस्वती जी है। यह यज्ञ, कर्मकांड और विविध विधान को दर्शाता है। चौथा पीठ है पश्चिम पीठ, जिसे द्वारका शारदा पीठ कहते हैं। यह गुजरात में स्थित है और इसके वर्तमान शंकराचार्य है स्वामी सदानंद सरस्वती। यह पीठ सामवेद को समर्पित है और इसके अनुसार इसका महत्व संगीत, गायन और भक्ति है। ये 4 पीठ सनातन धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं। हमारा आज का तीसरा मुख्य विषय है सनातन धर्म क्या है। सनातन का अर्थ क्या है? जो न कभी पैदा हुआ, न कभी नष्ट होगा। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, केवल पहचान नहीं है, यह जीवन जीने की शाश्वत पद्धति है। इसके कुछ मूल्य सिद्धांत है, जैसे कि धर्म कर्तव्य, कर्म सिद्धांत, आत्मा अमर है, पुनर्जन्म, मोक्ष, सत्य, अहिंसा और करुणा। इसी धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य सदियों से खड़े हैं। हमारा चौथा मुख्य विषय है मौनी अमावस्या और विवाद। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र दिन। इसी दिन ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ पवित्र स्नान हेतु निकले, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का हवाला दिया। यात्रा को रोका गया, धक्का मुक्की की स्थिति बनी और शिष्यों पर लाठीचार्ज के आरोप लगे। इस घटना से संत समाज में आक्रोश फैल गया। फिर प्रश्न उठा, अगर शंकराचार्य ही रोके जाएंगे तो परंपरा का सम्मान कैसे बचेगा। यहाँ से शुरू होता है सरकार और शंकराचार्य के बीच मतभेद। यह पहला अवसर नहीं था।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय भी कुछ शंकराचार्यों ने शास्त्रीय प्रश्न उठाए थे। उनके अनुसार था कि मंदिर का काम पूरा ना होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए और सरकार का कहना था यह ऐतिहासिक और भावनात्मक विषय है। यही से धर्मशास्त्र और प्रशासन आमने सामने दिखाई दिए। शंकराचार्य कहते हैं हम सत्ता के विरोधी नहीं, हम शास्त्रों के पक्षधर हैं। इसी के कारण आज की स्थिति है संत समाज में असंतोष है। कुछ शंकराचार्य एक दूसरे के समर्थन में खड़े हैं। सरकार के भीतर भी अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा की प्राथमिकता बता रही है। यह संघर्ष राजनीतिक से अधिक धर्म और व्यवस्था के बीच संतुलन का प्रश्न है। दोस्तों, अब हम विषय के अंतिम मुद्दे पर आएंगे। सनातन धर्म इसलिए जीवित रहा क्योंकि संतों ने सत्ता से नहीं शास्त्र से समझौता किया। आज सवाल यह नहीं कि कौन सही और कौन गलत, सवाल यह है कि क्या धर्म की आवाज़ सुनी जा रही है। अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म और शंकराचार्य की भूमिका पर खुली चर्चा जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय सनातन, जय श्री राम। थैंक यू। उन्होंने अगर हमसे चाहा है कि 24 घंटे में जवाब दें, तो शंकराचार्य जी का कार्यालय इतना कमजोर भी नहीं है कि 24 घंटे में वो एक नोटिस का जवाब न दे सके। कि मेला प्रशासन ने शिष्टाचार को तिलांजलि दे दी, मेला प्रशासन ने अपने क्षेत्राधिकार को तिलांजलि दे दी। क्या मेला प्रशासन का ये क्षेत्राधिकार है कि वो किसी संत से उसकी डिग्निटी पूछे? तो आप अपने अधिकार का अतिक्रमण करके प्रश्न कर रहे हैं। ये हमारी बलमनसाहत है कि फिर भी हम जवाब दे रहे हैं। नोटिस उन्होंने दिया था कि जवाब दीजिए। ऐसा है कि लगता है कि मेला प्राधिकरण बहुत जल्दबाजी में है, उसके ऊपर बहुत दबाव है कि जल्दी जल्दी से कुछ करो। नहीं, अन्यथा रात को 12 बजे नोटिस क्यों भेजता? ऐसी क्या बात थी? और फिर 24 घंटे में ही जवाब क्यों मांगता है? लोग मेला में आए हैं, कोई अपने कार्यालय में भी नहीं बैठे हैं कि चलो तुरंत निकाल के दे दें, लेकिन फिर भी कह रहा है। मेला में है तब भी कह रहा है 24 घंटे में दो, तो कोई कागज पत्र लेके थोड़े घूमता रहता है। लेकिन इसका मतलब है कि मेला प्रशासन बहुत जल्दबाजी में है, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी कुछ करो इनके बारे में। नहीं, तो अब सवाल ये है कि वो तो सब जानते हैं, जो चीजें सब जानते रहते हैं उसको नहीं कहलवाना चाहिए। सब जान रहे हैं कि किसका प्रेशर है। अब हमारा सवाल ये है कि उन्होंने अगर हमसे चाहा है कि 24 घंटे में जवाब दें, तो शंकराचार्य जी का कार्यालय इतना कमजोर भी नहीं है कि 24 घंटे में वो एक नोटिस का जवाब न दे सके। बिल्कुल, हमारे अधिवक्ता स्वनाम धन्य PN मिश्रा जी यहाँ पर आ चुके हैं, विराजमान हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऑफिस के सब लोगों को लगा